तो बस्तर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीनियर माओवादी कमांडर पापा राव के सरेंडर की संभावना। तो सीनियर माओवादी पापा राव के सरेंडर की संभावना है। वह 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की तैयारी में है। आज संभव है बीजापुर में पापा राव का सरेंडर। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजापुर में पापा राव के सरेंडर की संभावना है। अपने अन्य साथियों के साथ पापा राव सरेंडर कर सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पापा राव दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे। उस पर दर्ज है 40 से अधिक मामले। दक्षिण बस्तर और इंद्रावती क्षेत्र में सक्रिय था कमांडर। सरेंडर को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बस्तर से बता रहे हैं, जहां सीनियर माओवादी कमांडर पापा राव के सरेंडर की संभावना है। अपने अन्य 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की तैयारी में है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है? पापा राव के सरेंडर की संभावना जताई जा रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि आखिर कब तक हो पाएगी और ये नक्सलवाद पर कितना प्रहार करने वाला हो सकता है? उसके सरेंडर करने की खबर आ रही है। वो अपने 17 जो साथी हैं उनके साथ आज जो है बस्तर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाला है। हालांकि अब तक इस पे किसी भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 17 माओवादियों के साथ इस माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पापा राव की अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो लंबे समय से नक्सलवाद में सक्रिय था और उस पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम है, इनाम घोषित है। दंडकारण्य के क्षेत्रों में लगातार वो नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। 40 से अधिक माओवादी हिंसा जो बस्तर में हुई है उसमें वो शामिल था। आपको बता दो कि 31 मार्च 2024 बिल्कुल करीब है। उसमें अब देखने को है कि 4 ऐसे बड़े माओवादी जो अभी जो है आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, तो उनको लेकर लगातार कयास भी लगाया जा रहा है कि वो समर्पण करेंगे। ऐसे में जो पापा राव आज अगर समर्पण करता है तो निश्चित रूप से बस्तर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, क्योंकि जो बचे हुए माओवादी है वो उड़ीसा राज्य, झारखंड में सक्रिय है। गणपति जो जिस पर लगभग 1 करोड़ से अधिक का इनाम है वो उड़ीसा में सक्रिय है। लगभग वो 14 से 15 साल तक वो महासचिव रहा है नक्सलियों का। और अब हालांकि ऐसा बताया जाता है वो काफी उम्र दराज है और इसलिए जो है नक्सल घटनाओं में या नक्सल जो है रणनीति में शामिल नहीं होता है। और एक मिश्र व्यवस्था जो ईस्ट जो जोन है नक्सलियों का, झारखंड इलाका है, वहां पर वो मौजूद रहता है। उसके अलावा एक सुकरू करके एक माओवादी है जिसपे 50 लाख रुपए का इनाम है, वो उड़ीसा में सक्रिय रहा है। तो ऐसे में ये जो पापा राव है, अगर ये आत्मसमर्पण कर दिया तो छत्तीसगढ़ में अब कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है कमलेश्वरी, जो माओवादी संगठन को आगे ले जा सके। क्योंकि लगभग जितने भी माओवादी है वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं और या मारे जा चुके हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ बस्तर में पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया बिल्कुल हो चुका है। केवल अंतिम मोहर बाकी रह गई है। जी कमलेश्वरी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि अंतिम मूल भी आखिर कब तक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और बस्तर नक्सलवाद के दंश से आखिर कब तक पूरी तरह से मुक्त हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद धीरेन्द्र।